नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लाई हूँ जिसका शीर्षक है समय पर सही फैसला। तो सुनिए। एक गांव में सुंदर नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे जो खेतों में काम करके रोजी रोटी चलाते थे। उन्होंने सुंदर को बड़ी उम्मीदों से पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। उन्हें लगता था कि एक दिन वह पढ़ लिख कर शहर में जाकर राजा के यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा। सुंदर के पास धन कमाने के लिए योजना नहीं थी, फिर भी अपने माता पिता के कहने पर वह शहर चला गया। वहां पहुंचकर वह बाजार में घूम रहा था तो उसने दो लोगों को आपस में बातें करते सुना। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि मित्र, तुम्हें पता है कि राजा मुझसे क्यों हमेशा खुश रहते हैं? तो दूसरे ने कहा, नहीं मित्र, तुम ही बताओ। तो पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, मरा हुआ चूहा। वो देखो, सामने सड़क के पार मरा हुआ चूहा पड़ा है। यदि कोई इससे व्यापार करना चाहे तो धन कमाकर अमीर बन सकता है, जैसा मैंने किया था। वह दोनों यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु सुंदर के दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है और वह जाकर हाथ में उस चूहे को पूंछ से पकड़कर बाजार में घूमने लगता है। तभी एक सेठ अपनी बिल्ली को लेकर बाजार में टहल रहे थे। बिल्ली चूहे को देखकर सेठ की गोद से उतरकर कूदने लगती है। तो सेठ जी बोले, ए लड़के, यह चूहा हमें बेचोगे? सुंदर बोला, हाँ हाँ, मैं तो बाजार में इसे बेचने ही निकला हूँ। तो सेठ जी ने कहा, कितने पैसे लोगे? सुंदर बोला, सेठ जी, आप अपनी इच्छा से जो भी दे देंगे मैं रख लूंगा। सेठ जी ने चूहा सुंदर के हाथ से ले लिया और उसके हाथ में एक चांदी का सिक्का रखकर आगे चल दिए। सुंदर ने ईश्वर का धन्यवाद किया, फिर एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर बाजार से दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे चादर बिछाकर बैठ गया। तभी शाम को उसने देखा कि कई राजा के खेतों में काम करने वाले किसान उसी रास्ते से प्यास से बेहाल लौट रहे थे। तो सुंदर ने कहा, भाई आओ पानी पी लो। सभी मजदूरों ने पानी पिया और जब दाम पूछा तो सुंदर ने शालीनता से कहा कि भाइयों, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगले दिन फिर उसने वैसा ही किया। मजदूर आए, उन्होंने ठंडा पानी पिया और बदले में खेतों से कुछ फूल लाकर सुंदर को एक टोकरा भरकर फूल दे दिए। अब सुंदर सोचने लगा कि यह फूल मेरे किस काम आएंगे। कल सुबह इन्हें शहर में बेचकर आऊंगा। और जब अगली सुबह वह जाने लगा तो रास्ते में उसे एक पहाड़ी पर मंदिर दिखाई दिया। वह वहां जाकर फूल बेचने लगा। लोगों ने खुश होकर उसके सारे फूल खरीद लिए। अब सुंदर ने और मटके खरीदे और उन्हें वहीं पेड़ के नीचे रखा और अब तो वो खेतों में जाकर किसानों को पानी पिलाने लगा। किसान भी उससे बहुत प्रेम करने लगे थे। तभी उसने सुना कि यहाँ मैदान में एक घोड़ों की मंडी लगने वाली है जिसमें कई व्यापारी अपने साथ कई घोड़े लेकर आएंगे। तो सुंदर को एक विचार आया कि घोड़े बहुत से होंगे, मतलब बहुत सी घास कहाँ से आएगी। तभी उसने अपने खेतों में मजदूर भाइयों से बात की कि मुझे पानी के बदले सब एक एक गट्ठर अपने खेतों की घास दे देना। सब तैयार हो गए। सुंदर ने शाम को सब मजदूरों से घास मंगवाकर इकट्ठी करके रख ली। अब अगले दिन घोड़ों के काफिलों को लेकर व्यापारी आए और इससे पहले कि वे इधर उधर घास चारे की बात करें, सुंदर ने उनसे मिलकर घास उन्हें बेच दी। तो व्यापारी ने दाम पूछा। सुंदर ने बड़ी विनम्रता से वही उत्तर दिया कि जो आप उचित समझें दे दें। व्यापारियों ने खुशी खुशी 1000 रुपये निकालकर सुंदर के हाथ पर रख दिए। सुंदर एक हलवाई के पास गया
जी भरकर जलेबी कचौरी खाई और हलवाई काका से बतियाने लगा। बातों बातों में उसने पूछा, काका इतनी मिठाई क्यों बना रहे हो? तो हलवाई ने बताया कि कल सुबह एक बहुत बड़ा व्यापारी शहर में आने वाला है जो वर्ष में एक बार आता है और सारा बाहर का सामान यहाँ व्यापारियों को बेचता है। वह ही हमेशा जाते हुए मिठाई मेरी दुकान से ही खरीद कर ले जाता है। तो सुंदर फिर एक योजना दिमाग में लेकर रात भर सोचता रहा। प्रातःकाल होते हुए वह अपने मित्र किसान के पास गया और उसकी बैलगाड़ी मांगी। फिर उसने उसे बहुत सुंदर सजाया और एक रथ तैयार किया। अब बढ़िया कपड़े पहनकर वहीं सराय में सेठ के पास पहुंच गया। सेठ जी तो उसके ठाट बाट देखते ही रह गए। फिर उसने सेठ जी को अपनी मीठी मीठी बातों से प्रसन्न कर लिया। फिर व्यापार की बात हुई तो सुंदर ने जेब से 1000 रुपये निकालकर सेठ जी को दिए और बाकी रुपये बाद में देने के लिए कहा। सेठ जी मान गए। अब शहर के बाकी व्यापारी जब सेठ के सामान खरीदने के लिए आए तो सेठ ने सारी बात बता दी। व्यापारी भागे भागे सुंदर के पास गए और सामान खरीदने के लिए याचना करने लगे। सुंदर ने अधिक दाम पर अपना माल उन्हें दोबारा बेच दिया और मुनाफा कमाकर सेठ को बाकी बचे पैसे चुका दिए। अब सुंदर को वो मरा हुआ चूहा और वह राजा का खजांची याद आया, जिसकी वजह से वह आज एक अमीर आदमी बना है। वह अपना धन लेकर खजांची के घर गया और उसे अपनी सारी कहानी बताकर सारा धन उसके हाथ पर रखकर कहा कि आप मेरे गुरु समान हैं और इस नाते से यह धन आपका है। आप इसमें से जो खुशी से मुझे देना चाहें दे दीजिए। खजांची उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, सुंदर, आज लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। मैं अपनी इकलौती बेटी के लिए योग्य वर की चिंता कर रहा था, परंतु तुमसे अधिक योग्य मुझे कौन मिलेगा? क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? सुंदर अपने गांव जाकर अपने माता पिता को भी शहर ले आया और खजांची की बेटी से विवाह रचाकर उसके महल में ही रहने लगा। तो इसी के साथ हमारी कहानी और ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और कैसी कहानी सुनना चाहते हैं और कुछ सजेशंस भी दीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद करते हैं और नमस्कार।